आप जब भी टायर खरीदें तो किसी ऑथराइज्ड डीलर से खरीदें, क्योंकि टायरों का ताल्लुक गाड़ी से ज़्यादा इंसान के साथ है। आपकी गाड़ी में 2 नंबर टायर, स्मगल शुदा या टेम्पर्स टायर इंस्टॉल हैं तो आप जब हाई स्पीड पर ड्राइव करते हैं तो आपके टायर बर्स्ट होने के 99 से ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करें और हमेशा ऑथराइज्ड डीलर से टायर खरीदें। इन ख्यालात का इजहार निज़ाम टीवी के एंकर डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल से आरबी टायर के डायरेक्टर मोहम्मद फरहान आसिफ ने किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी नाज़रीन, इसको हमारे साथ मोहम्मद फरहान आसिफ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं आरबी टायर्स के और ये ऑथोराइज डीलर हैं डनलोप के। आइए उनसे जानते हैं कि ये यंगस्टर भी हैं कि नौजवान जो बिज़नेस में आए हैं और ये क्या पैगाम देंगे नौजवानों के नाम। और सबसे पहले ये बताएं कि आरबी जो टायर है इसकी इब्तिदा कब हुई। Assalamu alaikum ji, this is Muhammad Farhan from RB Tires. We are the official and authorized dealer of Dunlop Tires in Lahore. We are in this business since 1998. हम इम्पोर्टेड टायर्स का काम करते हैं, मार्केट में स्मगल टायर्स भी होते हैं, बट मेनली जो हम डील करते हैं वो इंपोर्ट के टायर्स में डील करते हैं। 100% जेन्युइन टायर्स। जैसे कि इस बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है कि टायर्स, क्योंकि टायरों का जो ताल्लुक है वो गाड़ी से ज़्यादा इंसान के साथ है। अगर आपकी गाड़ी में 2 नंबर टायर्स इंस्टॉल हैं या स्मगल टायर्स इंस्टॉल हैं या अगर टेम्पर टायर्स अगर आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हैं, तो आप जब लॉन्ग रूट पे हाईवे पे जब हाई स्पीड पे आप ड्राइव करते हैं तो आपके टायर ब्रस्ट होने के 99% या ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम कस्टमर को ये नॉलेज देते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि आप जब भी अपनी गाड़ी में टायर डलवाएं तो कुछ चीज़ों को मेक श्योर करें कि टायर की ओरिजिनलिटी के बारे में चेक करें कि ये टायर जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है या स्मगल टायर है या डे टेम्पर टायर है। तो वो हम कस्टमर को बताते हैं कि जब भी टायर परचेज़ करें वो किसी ऑथेंटिक डीलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी कोई ऑथोराइज्ड है उससे वो परचेज़ करें। क्योंकि जो स्मगल टायर्स होते हैं उनकी बेसिकली हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि जो स्मगल टायर्स हैं वो एक टायर के अंदर 4 टायर्स, बेसिकली 5 टायरों का एक बंडल बनता है। वो एक टायर के अंदर जब 4 टायर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो उनको कंप्रेस किया जाता है, उनको ट्विस्ट करके, उनको स्क्वीज़ करके एक टायर के अंदर 4 टायर डाले जाते हैं। और जो टायर का जो बेसिक मटेरियल होता है वो उसकी रबर होती है और उसके अंदर एक स्टील का जाला, एक स्टील की वायर्स होती है और उसको हम स्टील का जाला कहते हैं बेसिकली। तो जब एक टायर के अंदर 4 टायर इंसर्ट किए जाते हैं तो वो रबर भी डी शेप हो जाती है और उसके अंदर जो स्टील की वायर्स होती हैं ना वो सारी क्रैक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जब लॉन्ग रूट पे हाईवे पे हाई स्पीड पे आप ड्राइव करते हैं ना तो वो टायर ब्रस्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन मैं यही मैसेज कन्वे करूँगा कि आप जब भी टायर परचेज़ करें तो मेक श्योर करें कि वो टायर जेन्युइन हो, उसकी डेट जो है वो टेम्पर ना ओरिजिनल डेट हो, 100% इम्पोर्टेड टायर हो, ताकि जो टायर का ताल्लुक है वो गाड़ी से ज़्यादा इंसान के साथ है। और ज़िंदगी बड़ी एक कीमती चीज़ है, इसका ख्याल रखें, ख़ुद भी ये चीज़ एक्नॉलेज किया करें, इसको चेक किया करें और आपके जो अजीज़ हैं जिनका आप ख्याल रखते हैं उनको भी ये मेक श्योर करें कि जब भी वो अपनी गाड़ी के टायर परचेज़ करें तो किसी ऑथेंटिक जगह से परचेज़ करें ताकि इस तरह का कोई नाखुशगवार इंसिडेंट ना हो। फरहान, हमारे व्यूवर को ये बताएगा कि टायर जो जैसे इंसानी ज़िंदगी होती है, पता नहीं होता कि 10 साल 20 साल 50 साल, वो तो ये कहना कि हादसाती के मौत कब आ जाए। वो जो टायर है उसकी कितनी मुद्दत होती है, कितनी देर बाद टायर को चेंज करना चाहिए, कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए, हमारे व्यूवर को बताइएगा। बेसिकली जो टायर की शेल्फ़ लाइफ होती है वो 5 साल होती है। टायर को आप 5 साल तक उसको स्टोर कर सकते हैं। आजकल कुछ लोग मार्केट में डेट के ऊपर खेलते हैं कि ये 2022 का है, 2023 का है। अच्छा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जितनी फ्रेश डेट हो वो एक ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसमें कोई टेक्निकली वो चीज़ नहीं है कि 2021 का टायर है या 2022 का टायर है। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि जो डेट है उसकी वो जेन्युइन होनी चाहिए। मार्केट में लोग क्या करते हैं, जो स्मगल टायर की हिस्ट्री, जैसे कि मैंने अपने अभी आपको बताया रिसेंट के ये स्मगल टायर्स कैसे इंपोर्ट होते हैं, ये कैसे इलीगल चैनल के थ्रू पाकिस्तान में आते हैं। तो जब वो स्मगल टायर आते हैं वो इलीगल चैनल के थ्रू आते हैं। इंपोर्ट का जो टायर होता है वो प्रॉपर एक लीगल चैनल से आता है, उसकी इंपोर्ट की ड्यूटी, उसकी कस्टम ड्यूटी, उसकी सारी क्लियरेंस वगैरह होके वो टायर पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन जो इलीगल चैनल से आते हैं वो टायर बॉर्डर पे
कई कई महीने खुले आसमान के नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से ना अगर वो सर्दी है या गर्मी है, वो टेम्परेचर की वजह से वो टायर हार्ड हो जाते हैं, उसके अंदर क्रैकिंग आ जाती है और वो डेटें पुरानी होती हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में कि जो पुरानी डेटों का माल होता है, जो पुरानी डेटों के टायर होते हैं, वो बाहर से परचेज़ करते हैं और यहाँ पे ला के उसकी डेट चेंज करते हैं। मतलब अगर 2016 का वो टायर सस्ते दामों परचेज़ करके पाकिस्तान में ला के 250-300 रुपये दे के उसकी डेट चेंज करवा लेते हैं, तो 2016 का वो 2022-23 कर देते हैं। तो माई पॉइंट इज़ के जेन्युइन डेट होनी चाहिए, बेशक वो 2020 है, 2021 है, 1-2 साल का अगर कोई गैप है तो उससे कोई मैटर नहीं करता। और जो माइलेज में है आप कह लेंगे 40 to 60,000 किलोमीटर। लेकिन जो मेन है कि अगर आपके गाड़ी में टायर जो ओरिजिनल हैं, अगर आप हाईवे पे जाते हैं, हाई स्पीड पे जाते हैं, वो टायर कभी ब्रस्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज़ पे अक्सर आप ये इंसिडेंट देखते हैं कि हाईवे पे हाई स्पीड पे गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया और गाड़ी उलट गई। इस तरह के जो फिर इंसिडेंट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, स्मगल टायर की वजह से। अगर ओरिजिनल टायर है, इंपोर्टेड टायर है, जेन्युइन डेट के साथ टायर है, तो अगर उसकी डेट में कोई 1-2 साल का गैप है तो उससे कोई मैटर नहीं करता। जैसे अभी आपको पता है कि 2023 में टायर हुआ ही नहीं, इम्पोर्ट ही नहीं हुआ, मतलब इम्पोर्ट ही बंद है, तो उसमें 2022 के टायर्स हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेक ये है कि वो जो 2022 है वो ओरिजिनल है, उसको हमने पंच नहीं किया हुआ, ये किसी ने उसको 2016 को 2022 नहीं किया। जो लोग मार्केट में लोग डेट टेम्पर करते हैं वो 2016 को 2022 कर देते हैं, 2023 कर देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल डेट हो, जेन्युइन डेट हो, 1-2 साल का गैप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 1 नंबर टायर होता है, अब उसके बारे में आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जो ओरिजिनल 100% इम्पोर्ट का टायर होगा वो इस तरह कंप्लीट सील पैक टायर होता है, कहीं से टायर अनसील नहीं होता, कहीं से टायर अनपैक नहीं होता। मार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने टायरों को हाफ़ पैक किया होता है और हाफ़ अनपैक टायर होते हैं। वो टायर स्मगल टायर्स होते हैं, उनको हाथ के साथ यहाँ लोकल मार्केट से परचेज़ करके उसकी पैकिंग, उसकी रैपिंग को परचेज़ करके उसको दोबारा रीपैक किया जाता है। फिर ये देखेंगे इसके ऊपर कंप्यूटराइज चिट लगी हुई है, इसका जो साइज़ है, इसका पैटर्न ये देखें, ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, उसका पैटर्न मेंशन है यूरो VE303, इसका पैटर्न है। ये इसका साइज़ मेंशन है 205/60/16, ये इसका स्पीड सिंबल कह लें, लोड रेटिंग कह लें, ये सारे इसके ऊपर मेंशन है। जो स्मगल टायर्स होते हैं ना, उसमें मार्केट में लोगों ने ये वाला जो स्टिकर है ना, ये रेडियल स्टिकर मार्केट में मिल जाता है। रेडियल स्टिकर परचेज़ करके मार्कर के साथ उसका साइज़ लिखते हैं और उसकी पैकिंग भी वो खुद करते हैं। फिर देखें दूसरा जो लास्ट वन, इसमें इसके ऊपर इंपोर्टर का भी स्टिकर लगा हुआ है। करीमी कॉर्पोरेशन इज़ द सोल इंपोर्टर एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डनलॉप टायर्स इन पाकिस्तान। और ये देखें पोर्ट कासिम पे माल क्लियर हुआ है, मेड इन जापान। इसके उन्होंने ये कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका जापान है, और बाकी जो इसकी डेट वगैरह है वो इस साइड वाल के अंदर है। जब इसकी हम पैकिंग खोलते हैं फिर मेक श्योर करें कि जब ये टायर की रैपिंग उतारी जाए या इसको कट की जाए तो कोई भी इसका जो किनारा है वो डी शेप ना हो, टेढ़ा ना हो। जो स्मगल टायर्स होते हैं उनके जो किनारे होते हैं वो टेढ़े होते हैं। फरहान, ये बताएगा कि ये जो अलॉय रिम है इसका क्या किरदार होता है? क्या जो अच्छा अलॉय रिम होता है उससे गाड़ी की माइलेज बेहतर होती है? काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। बेसिकली जो अलॉय रिम चेंज किए जाते हैं वो तो एक गाड़ी को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देने के लिए किया जाता है। और जो आपने माइलेज के बारे में पूछा, माइलेज में इस तरीके से फ़र्क पड़ता है कि अगर एक होंडा सिटी है, होंडा सिटी का जो अलॉय रिम है, जो रिम उसका आता है वो 15 इंच में आता है, तो अगर आप उस रिम को चेंज करके अलॉय रिम की तरफ जाते हैं तो वो अलॉय रिम का जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है। नॉर्मली मार्केट में लोग क्या करते हैं, जो गाड़ी को 15 इंच का अलॉय रिम लगा होता है, समटाइम उसको 16 का लगा देते हैं, समटाइम उसको 17 इंच का अलॉय रिम लगा देते हैं। तो अगर इतनी मॉडिफिकेशन में आप जाएंगे तो फिर डेफिनेटली उसकी माइलेज में फ़र्क पड़ता है, उसके सस्पेंशन के ऊपर सारा लोड आता है। तो जहाँ पे आपका कोई पेट्रोल कम लगना है, 500 का लगना है, वहाँ पे अगर आप अलॉय रिम ज़्यादा हैवी लगाते हैं तो वो आपकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जहाँ 500 लगना है वहाँ पे 800 का आपका लगेगा। लेकिन अगर यही आप एक अच्छा अलॉय रिम लगाएं और लाइट वेट में लगाएं तो उससे आपकी सस्पेंशन के ऊपर लोड भी कम आएगा और आपकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी बेहतर होगी। जी नाज़रीन, ये थे फरहान जिन्होंने बड़ा अच्छा एक पैगाम दिया है कि आप देखिए, आप अपनी सेहत के लिए जब बड़े कॉन्शियस होते हैं आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को देखते हैं कि किसको चेकअप कराया जाए। और सेम इसी तरह जब आप गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी में एक अहम इशू जो होता है वो टायरों का होता है, जिससे आपकी कई कीमती जानें जो है ना ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए स्मगल शुदा जो टायर होते हैं उससे आप जनाब अवॉइड करें, और जो भी ऑथोराइज्ड डीलर हैं उनसे जनाब टायर लें, ताकि आपके टायर की मुद्दत में बताया गया कि 5 साल तक एक टायर की मुद्दत होती है। और अपना इन टाइम आप टायर चेंज भी करें और अपनी और दूसरों की जो इंसानी जानें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें आप लोग। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद सिराल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।
राबिया वेलफेयर अस्पताल इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिल का मर्ज हो या दिमाग का, टीबी लाहक हो या आंखों का मर्ज, जिल्द की बीमारी हो या अंदरूनी मर्ज, जोड़ों का दर्द हो या फालिज का मर्ज, यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। यहाँ है माहिर सर्जन्स और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर। फैमिली प्लानिंग और गायनी के लिए एक महफूज जगह, जहाँ माँ और बच्चा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। यहाँ हर तरह के लैब टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई क्वालिफाइड स्टाफ की जेर निगरानी किए जाते हैं। हम इंसानियत की खिदमत दिलो जान से करते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर्स हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ़े अमल हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें